जनक का मतलब होता है जो पैदा करता है, यानी माता पिता होते हैं, जनक उनको बोल सकते हैं। शिव शिष्यता के जो जनक हैं वो है साहब श्री हरिंद्रानंद। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने 3 सूत्र हम सबों को दिया और बताया कि शिव गुरु हैं। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक शिष्यानुभूति लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक की कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत एक ही है, आपका शिव शिष्य हो जाना। इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य हो जाना। इस पुस्तक के लिए 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिव के बारे में, शिव गुरु के बारे में, साहब की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा और आपका शिष्य हो जाना ही इसका मूल्य है। अगर आप इसका मूल्य चुकाना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनना होगा। ठीक है, अभी देखिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी पेज नंबर 31 में एक बात लिखते हैं। कहते हैं कि साधना, आराधना, उपासना आदि का परिणाम, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, साधना, आराधना, उपासना आदि का परिणाम गुरु दया पर ही आश्रित है। गुरु की दया पर ही आश्रित है। आप साधना करिए, उपासना करिए, हवन करिए, पूजा करिए, जो आपको करना करते हैं, लेकिन अगर गुरु की दया न होगी, गुरु की दया न हो तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। आपको परिणाम तभी मिलेगा किसी भी चीज़ का, किसी भी साधना का, उपासना का, आराधना का, जब आप के ऊपर गुरु की दया होगी। यानी गुरु की दया बहुत ज़रूरी है। और साहब ने पहले ही सूत्र में हम लोगों को क्या कहा कि शिव से दया की याचना कीजिए। मन ही मन अपने गुरु शिव को कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। दया हम लोग कैसे मांगेंगे? मन ही मन मांगते हैं। दया बोल के नहीं मांगा जा सकता। दया तो एक भाव अवस्था है। दया मांगने की एक भाव अवस्था है। जब तक आप उस भाव अवस्था में नहीं जाएंगे, अर्ता भाव में नहीं जाएंगे, तब तक गुरु की दया नहीं होगी। गुरु की दया होगी जब आप अर्ता भाव में जाके गुरु से दया की याचना करेंगे, मन ही मन अपने गुरु से दया मांगेंगे। और जब दया होगी तो आपका दूसरा सूत्र भी होगा, और दया होगी तो आपसे नमः शिवाय भी होगा। यानी गुरु की दया बहुत ज़रूरी है। कदम कदम पे आपको गुरु की दया की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और एक बात और है कि हम लोग जो दूसरा सूत्र करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए,